लग रहा है कुछ सफलता मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो घबराई हुई है उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि सच के साथ कभी ना कभी तो अंत में आना ही पड़ता है। सरकार कहाँ घबराई हुई है? रोजाना किसानों पर लाठीचार्ज हो जाती है हरियाणा में। देखिए, वो जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो किया गया है, वो तो अनैतिक है। वो तो उसे तो आप भी मानोगे कि गलत है, क्योंकि ये सरकार जो वोट लेने के लिए जनता के पास आई थी, तो वही उसी किसानों को, जो किसान मजबूर हैं हालातों से अपने, और उन्हीं को वो चोट पहुंचा दी है। तो ये तो सभ्यता की किसी परिभाषा में नहीं लिखा, किसी सिविलाइजेशन में नहीं लिखा। और दूसरा ये भी है कि ये तो अंग्रेज़ों की सेना होती थी पहले, जो कि मनमाने तरीके से व्यवहार करती थी। तो यहाँ की जो बटालियंस हैं, सीआरपीएफ है, सशस्त्र सेना है, पुलिस है, तो उनको ऑपरेट करने का अधिकार अगर होम मिनिस्ट्री को दिया गया है संविधान के अनुसार, तो यहाँ ये कहाँ लिखा है कि निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया जाए? ये तो गलत है। क्या सरकार किसानों को अपना वोट बैंक नहीं समझती है आजकल? किसानों को वोट बैंक तो वोट के टाइम पे समझती है ना। अब ये इनका रवैया दूसरा हो गया है। आपकी मुट्ठी में पैसे हैं तभी तक मैं आपको पापा पापा कहूँगा, जब मैंने आपसे पैसे ले लिए तो फिर काहे का बाप और काहे का बेटा, ये वाली कहानी हो रही है। 5 साल के बाद जब इलेक्शन का कोई तरीका होगा, समय नज़दीक आएगा, उस समय ये और लुभावने वादे, मतलब 3-4 महीने पहले पैकेज की घोषणाएँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन तो वो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं अभी पिछले महीने, उस दरमियान भी किसान आंदोलन कर रहे थे। क्या सरकार को नहीं दिखाई देता कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये खिसक जाएगा भाजपा से? देखिए, इन सब बातों का तो ये तरीका होता है कि कभी कहीं की बात कहीं हो जाती है, कहीं की बात फिसल के, क्योंकि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक मुट्ठी रेत ली और रेत आपके हाथों से सरक गई। आपने सोचा मैंने तो एक मुट्ठी ले ली, लेकिन रेत सरक गई इनके हाथों से बंगाल रूपी। और ऐसा ही अगर दूसरे 5 राज्यों के जो आगामी चुनाव हैं उनमें भी कुछ इसी प्रकार का होगा, तो ये तो इनके साथ ही होगा कि इनको जो राज मिलना है जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मोदी राज में किसान और युवा परेशान हैं, बहुत बड़ा समुदाय है। सबसे ज़्यादा किसान हमारे देश में है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी भी हमारे देश में पूरी दुनिया में। और ये दोनों ही पक्ष जो हैं, दोनों ही समुदाय बहुत बड़े तरीके से परेशान है आज देश में। आगे सरकार इनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या आपको नहीं लगता कि मतलब आप भी युवा हो जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, और आप मीडिया का जो कारोबार बिजनेस कर रहे हो, यानी कि ये नौकरी हो या बिजनेस हो, आप भी तो अपना घर परिवार इसी से चलाओगे ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो आय मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, और आपके एफर्ट्स 2 गुना ज़्यादा हो रहे हैं, और आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपको उम्मीद से आधा मिल रहा है? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। ये दोनों ही जो पक्ष हैं, ये दोनों जो समुदाय हैं, बहुत बड़ी संख्या है इनकी। ये सरकार चुनते हैं, सत्ता की चाबी सौंपते हैं ये नेताओं को, लेकिन सरकार इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है आजकल? देखिए, ये सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही क्योंकि देखा जाए तो कुछ ऐसे तरीके हैं कि सरकार, जो हमारा एक भारत देश है, इसकी पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये लगेगा कि ये मतलब जैसे विदेशी आक्रांता आ गए थे। तो उस समय जब विदेशी आक्रांता क्यों आए? क्योंकि हमारे भारत के कुछ लोग लचीले थे कि आ गया तो आने दो, पहले वो उसको देखेंगे। अब ऐसे ही जो सरकारें हैं, फिर अंग्रेज चले गए, फिर भारत आज़ाद हुआ, इस तरीके की बातें हुई। अब सरकारें, अब हो गया 5 to 5 ईयर का खेल। मतलब हर 5 साल बाद भारत देश का कोई चुना हुआ प्रतिनिधित्व जो होता है, वो देश का, जैसे लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है, सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, 100 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन जो मेन 2-3 पार्टियां, उनमें से कोई जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी होती है उसी को बहुमत दल का नेता कहा जाता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। तो उसी को ये कहा गया है कि भाई तू जो करेगा 5 साल के लिए फ्री है। लेकिन मोदी जी को दूसरी बार मौका मिला है, दूसरी बार मिला है ना, तो ये इस तरीके के इनके पूरे के पूरे, मतलब देखिए, हमारा किसी से कोई विरोध तो है नहीं, ये तो किसान के साथ जो हो रहा है। क्योंकि अब आप इस बात को मैं समझाऊंगा तो मैं कोई एक अनपढ़ किसान की तरीके से, मतलब जैसे अनपढ़ नहीं होता किसान भी, कि इस तरीके से मैं थोड़ा अटकूंगा नहीं, कोई बात में विघन नहीं होगा। मैं कहूँ सुनो, मैं आपको असली बात बताता हूँ कि देश की जो अर्थव्यवस्था है
कोई भी सरकार आती है उस पे उसका सबसे पहले उत्तरदायित्व तो अपनी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का होता है। ये एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग कार्य है, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसको करने के लिए इफ़ और बट नहीं देखे जाते, दिन रात प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये कार्य करने में जब ये असफल हो गए तो इन्होंने इस तरीके का किसानों के ऊपर वो किया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फ़ोन कैमरा ले रहे हो, क्या इंजीनियरिंग है, उद्योग की है, बिल्डिंग निर्माण है, इन सब की जो अर्थव्यवस्था से लाभ होना था वो नहीं हुआ। और क्योंकि आप हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई सी भी वर्ग का पेशे का व्यक्ति हो, सबसे पहले उसे दूध चाहिए होता है, ब्रेड चाहिए होती है, खाने को चीज़ें चाहिए होती हैं। अब वो उगाता है शुरू से किसान, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि इस तरीके से हम किसान की चीज़ पर कब्जा करके उसको अपने हिसाब से पैकिंग करके आगे बेचेंगे, जो कि एक अन्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अन्न ब्रह्मेति व्याजनात्, दूसरे अध्याय के श्लोक में, चौथे पांचवें श्लोक में, ये पता नहीं 16वें श्लोक में है। बताइए कमी कहाँ होगी, सरकार मान क्यों नहीं रही बात आपकी? सरकार देखिए मानेगी इसलिए नहीं ना, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण है, इनके पीछे कोई शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस तरीके की बातों को करवाना चाहती हैं। तो इस तरीके का कुछ एक वातावरण तैयार हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना। वो कौन लोग हैं? देखिए आपको सब, आप मतलब मुझे तो लगता है आपकी जगह मुझे होना चाहिए था, मेरी जगह आपको होना चाहिए था। आप बताइए ना, नाम तो डर लग रहा है क्या? भाई मुझे नाम लेने से क्यों डर लगेगा? अडानी अंबानी वगैरह शक्तियाँ हैं जो इस तरीके के प्रयास कर रही हैं। तो लोग बिजनेस तो कह रहे करना हैं कि सरकार के हाथ में बात बची नहीं है, सरकार के हाथ से निकल गई बात। नहीं, सरकार के हाथ में ही बात होती है, हमेशा सरकार के ही हाथ में बात होती है। अगर सरकार अच्छी पहल करे तो अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। इस तरीके का वातावरण होता है जब किसान परेशान है। और आप तो ये देखिए कि ये किसान परेशान है, किसान ने जो यहाँ आंदोलन किया है वो अपना राशन पानी, दाना पानी खुद लेकर आए। सरकार कह रही किसान तो है नहीं, बिचौलियाँ हैं ये तो, कैसे रास्ता निकलेगा? ये बिचौलिया कहना, ये देखो ये सरकारों को अच्छा लगता है। मतलब ये जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है कि ये तो बिचौलिए हैं, ये अच्छी बात है। मतलब ये अच्छी शब्दावली है जो सरकार इस्तेमाल कर रही है। वो तो सरकार को पता होगा, आप लोगों को पता नहीं। होगा। देखिए अब मान लो एक राज्य की मंत्रिमंडल बनाने में 100 कुर्सियों की ज़रूरत होती है, 100 सीटों की ज़रूरत होती है, किसी पे 87 होते हैं। तो ये 13 जुटाने के लिए किस तरीके की जुगाड़बंदी करते हैं, बिचौलियों को लाते हैं, वो कुछ नहीं होते। मतलब ये जो कुछ करें वो सब दूध का धुला है, वो दूध में पड़ा है। और जो दूसरा कुछ करे तो वो बिचौलिए हो गए। वाह भाई वाह। मतलब कैसा रास्ता निकाला जाएगा? रास्ता बड़े आराम से निकाला जाएगा। किसानों के हाथ में देश की सत्ता की चाबी सौंप दी जाए, किसानों को मनमानी पूर्वक, किसानों को, राजनीतिक है ही नहीं ना, वो तो चुनाव लड़ना चाहते नहीं। तो चुनाव की बात किसने कही है? मैं कह रहा हूँ चुनाव, जो खेती करना किसान का जो जन्म सिद्ध अधिकार है, जो वो सदियों से करता आया है, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। वो अपने अच्छी तरीके से खेती करेगा और उसको उसकी फसल का दाम दिया जाए। अगर सरकार, सुनो, ये एक बहुत सिंपल सा मैटर है जिसपे बहुत सारे लोग दिन रात प्रयास करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका 2 मिनट में आंसर है। सरकार अगर किसानों को उनका वाजिब हक नहीं दे सकती, MSP नहीं दे सकती, ठीक है, आप पे एक लिमिटेशन है, आप पे 1 लाख करोड़ है, उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, तो ठीक है, तो वही MSP रेट आप निर्धारित कर दीजिए। अगर प्राइवेट वाला खरीदेगा तो भी उसी रेट पे खरीदेगा। किसानों को तो क्या अपनी फसल बेचनी है, चाहे सरकार को बेचे, चाहे प्राइवेट MNC को बेचे, चाहे लालाबनियों को बेचे, चाहे पटरी वाले को बेचे। तो वो 10 रुपये पे अगर उसे चीज़ बेचनी है वो तो 10 पे बेचेगा। सरकार रेट डिसाइड करके आगे हट जाए, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दे और कह दे कि जी ये फसलें हैं, इनका ये रेट है, ये इस रेट पे बिकेंगी। अगर सरकार खरीदेगी तो इस रेट पे खरीदेगी, और सरकार अगर नहीं खरीदेगी, प्राइवेट खरीदेगा, तो वो इस रेट पे, वो भी इसी रेट पे खरीदेगा।